हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ सब्जेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी एंड एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी लॉ, कि कंपनी क्या होती है और कंपनी लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। द टर्म कंपनी लॉ इज इन इट्स जर्नल सेंस कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, जैसे 2 हो गए, ठीक है, या 7 हो गए, है ना, उनका ग्रुप किसी गोल को अचीव करने के लिए गैदर हुआ है, और वो ग्रुप एक को कंपनी को एक रूप में लाता है। ठीक है, तो उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन होने के बाद, वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद, उस बॉडी को कंपनी कहा जाता है। In its legal sense, the term company, as per Companies Act under Section 220, subsection, is defined as a company incorporated under Companies Act 2013 और any previous company law। मतलब कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है और एनी कंपनी लॉ है, कोई भी पुराना कंपनी लॉ था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसको कंपनी बोला जाता है। The term company only emphasizes on the registration and formation of the company and does not further look into meaning and nature of characteristics। ठीक है, कंपनी लॉ का जो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 20, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन पर ध्यान देता है। जो कंपनीज एक्ट है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन पर ध्यान देता है, मीनिंग पर, नेचर पर, करेक्टरिस्टिक्स पर इतना कोई जोर नहीं डाला हुआ। Therefore, the legal meaning to the term company can be bound up as। ठीक है, अभी यहाँ पर असली लीगल मीनिंग बताया गया है। एनी एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रोविजन कंपनी एक्ट शैल बी टर्म्ड एज कंपनी। मतलब कि कोई भी जो एसोसिएशन है जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई भी किसी भी प्रोविज़न कंपनी एक्ट के अंडर, है ना, चल रही है, मानी जाती है, उनको कंपनी कहा जाता है। In it is an artificial or legal person recognized by a law and is registered, and it has similar rights, duties that a natural person has। कंपनी को भी एक नेचुरल पर्सन माना जाता है, लीगल पर्सन माना जाता है, सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। इसकी भी सारी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, जो भी बाउंड्रीज होती हैं हर एक काम करने के लिए, इस पर केस किया जा सकता है, ये केस खुद कर सकती है, सब कुछ सेम एज अ नेचुरल पर्सन कंपनी के पास राइट्स होते हैं। In V. Javali versus Mahajan Bonwell, it was held that a company can be held liable for a statutory violation like an individual। इस केस में ये डिसाइड हुआ था, कोई भी कंपनी एक इंडिविजुअल की तरह किसी भी स्टैट्यूटरी वायलेशन, जो भी आपराधिक होती हैं मामले, उनमें उनको लाइबल हेल्ड किया जा सकता है। Does any violation as a state under the Companies Act at least penalty and not imprisonment of company। बस इसमें ये होता है कि कंपनी को कोई सजा थोड़ी हो सकती है कि हाँ भी इनको 10 साल के लिए जेल में डाल दी, कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी होती है। इन अ जर्नल, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ दैट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ द्वारा बनाई गई है, उनके पास एक लीगल आइडेंटिटी होती है कि हम भी एक पर्सन है, क्योंकि हमें लॉ द्वारा मान्यता मिली हुई है। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बट कंपनी वैसे ही रहती है, वो अमर रहती है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन सील में क्या होता है, कॉमन सील अब कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की आइडेंटिटी तो मिल गई, बट अब वो साइन थोड़ी कर सकती है। सो हर एक जगह पर ऑफिशियल, जहाँ पर भी कोई भी बात होती है, कोई साइन होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, वहाँ पर कंपनी की एक कॉमन सील चलती है। उसके द्वारा ही सारे ऑफिशियल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल माना जाता है, जहाँ पर कंपनी की सील हो। The capital of a company is divided into a small part known as a share part, the ownership of which is transferable subject to certain terms and conditions। कंपनी का कैपिटल है वो स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, जिनको शेयर्स कह देते हैं। इन शेयर्स को शेयर्स होल्डर होल्ड करते हैं और डायरेक्टर के पास ड्यूटी होती है। एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी लॉ।
अब हम कंपनी लॉ की बात करेंगे, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन अकॉर्डिंग टू 1 प्रोवाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी लॉ, इट स्टेट्स दैट कंपनी लॉ एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। The provision of this act shall apply to companies incorporated under this act or any provision of company law। मतलब कि जो भी कंपनीज हैं कंपनी लॉ के अंडर आती हैं उन पर सेक्शन 1 अप्लाई होता है, कंपनी लॉ अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेंट सो फार सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आती हैं। बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आती हैं। कंपनीज इंगेज्ड इन अ जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्टेंस ऑफ आर प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी कंपनीज होती हैं है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती हैं या उनके जनरेट करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर आती है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आती है। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग एक्ट के अंदर आती है। जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को है ना पैदा करती हैं बनाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्ट के अंदर आती है। उसके अलावा जो भी कंपनीज रह जाती हैं वो सारी कंपनीज एक्ट के अंडर आती हैं। 5th पॉइंट, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स एक्सेप्टेंस ऑफ आर एज सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। कोई भी कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर इन्फोर्स हो रही थी, ठीक है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही थी। इस एक्ट आने के बाद वो सारी, ठीक है, जो भी हैं कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू रिसर्च एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन अडॉप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड। कोई जो भी बॉडीज़ हैं कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड है ना, किसी भी एक्ट के द्वारा जो चल रही हैं है ना, उनके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले नोटिफिकेशन भेजेगी किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन की, अडॉप्शन की या एक्सेप्शन की। उसके बाद ही इनको कंपनीज एक्ट के लिए एप्लीकेबल देखा जाएगा है या नहीं। हमारा टॉपिक एप्लीकेशन एंड कंपनीज एक्ट का ख़त्म होता है यहीं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।